प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए हम करुण रस लेकर के आए हैं। आपकी परीक्षा करीब आ गई है। यही नहीं, और भी अन्य परीक्षाओं में इसको पूछ लेता है। हमने बहुत छोटा छोटा उदाहरण रखा है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं और परीक्षा में लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहां हमने देखिए शीर्षक रखा है करुण रस। प्रश्न इसका कैसे करता है? करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए, या उदाहरण सहित लिखिए। इस तरह से परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, उत्तर लिखने के पश्चात यहां आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। जो मुख्य बिंदु है इसको आप अंडरलाइन कर देंगे तो थोड़ा सा कॉपी देखने वाला अध्यापक अचानक से उसकी दृष्टि पड़ती है और उससे प्रभावित होता है। यहां देखें, किसी दुख या हानि के कारण होने वाला शोक या उत्पन्न दुख क्या होता है? यहां हमने अंडरलाइन इसको कर दिया है। हम चूंकि करुण रस के संबंध में पढ़ रहे हैं, करुण रस कहलाता है। एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप यहां इस लाइन को यहां से न लिख करके आप यहां से लिखेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे दूसरी लाइन, तो थोड़ा सा देखने में और सुंदर हो जाता है। एक चीज और आपको हम बता दें, इसका जो भाव होता है, यहां ध्यान दीजिए, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। शोक होता है। तो आप इसको भी लिखिएगा। हां, आप हमने जैसे इसको सर्कल में कर दिया, गोले में कर दिया है, आप इसको गोले में न करके इस प्रकार से ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। उदाहरण हमने रखा है, एक बड़ा ही प्रचलित गाना है, आप लोग भी सुने होंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अगर कोई कुर्बान हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें करुण रस आता है, करुण भाव आता है, दुख का भाव आता है। दूसरा हमने उदाहरण रखा है, अंधी आज बनाकर मुझको किया न न्याय तुमने जगदीश। अगर कोई अंधा हो गया तो आप खुद सोचिए कि ईश्वर को वह अच्छा नहीं कहेगा, और इसमें दुख हो रहा है, करुणा आ रही है। एक चीज और हम आप लोगों को ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे। यहां देखिए, यह हमने स्पष्टीकरण रखा है। कैसे? इसका भाव क्या होगा? शोक। अनुभाव क्या होगा? विलाप करना, छाती पीटना। संचारी भाव क्या हो सकता है?
मोह, ग्लानि, स्मृत आदि। उद्दीपन लिखें। इष्ट गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, या आप लोगों के हमने करुण रस को बताया। कोशिश हमारी यह रहेगी कि बाकी के भी रसों को आप लोगों के सामने लाएं, रखें, जिससे आप अधिकतम सफलता पाने की ओर बिल्कुल आगे बढ़ें। सो प्यारे बच्चों, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।